देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं कि उन्होंने आपको घोस्ट किया था। ये वो रियलाइज़ करते हुए अभी की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में पकड़ के रखना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते, हर कीमत में आप चाहिए। क्यों? उन्हें एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। द लवर्स का कार्ड आया है, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। आपसे मिले चाहे ना मिले, आपको देखे चाहे ना देखे, आपने क्या जादू की छड़ी घुमाई है उन्हें नहीं पता, मगर आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपको जब से देखा है आप जादू कर गए। मालूम नहीं उन्हें कि क्या हुआ है, मगर आपने एक जादू कर दिया है। आपको देखे चाहे ना देखे, एक मैग्नेटिक पुल 24/7 आप उनके दिमाग में रन करते रहते हो। और किसी किसी का मुझे दिख रहा है कार्मिक बैगेज ख़त्म हो रहा है। डेथ का कार्ड, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं या उनका रीबर्थ हो चुका है, बस आपकी तरफ आ रहे हैं। एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन उनका हुआ है। पहले अगर अनमैरिड थे तो अपनी फैमिली, मम्मी पापा, चाचा ताऊ, इससे कि जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो काफ़ी लोगों से घिरे होते हैं। भगवान ने ना, यूनिवर्स ने उन्हें हमेशा कार्मिक बहुत सारे दिए हुए होते हैं जिससे वो बिज़ी रहें और वो अच्छा इन्जॉय करते हैं उनके बीच में। अगर बीवी बच्चे हैं तो उनके साथ इन्जॉय करते हैं, उन बीवी के साथ उनका पूरा खानदान आके बस जाता है। और सिंगल है तो वो उनके बहुत फ्रेंड होते हैं और कुछ एडिक्शन होते हैं, उनके बैड हैबिट्स होते हैं, तो उन उन सब चीज़ों में वो बिज़ी रहते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है बेशक आपकी एक ही झलक पाई हो या आप लोग ऑनलाइन मिले हो, एक ही बार बात की हो आप लोगों ने, एक उसी से ही आप 24/7 उनके दिमाग में रन कर रहे हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं, एक ट्रांसजेंडर और एक नॉर्मल, ऐसे भी ट्विन फ्लेम होते हैं। मैं पिछले 3-4 महीने से उनकी रीडिंग कर रही हूँ। तो ट्विन फ्लेम किसी भी रूप में हो सकते हैं और मैंने देखा है फेमिनाइन को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक हिंदू, एक मुस्लिम, और जो फेमिनाइन एनर्जी में है वो मुस्लिम है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो रोज़ रीडिंग कराते हैं मुझसे कुछ दिनों बाद ही। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अभी मुझे दिख रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल हैं। वाइस वर्सा आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। तो जब भी मैं बोलूँ तो आप समझ लेना कि कौन सी आपकी एनर्जी है, कौन से आपके पार्टनर की एनर्जी है। आज काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे द लवर्स, पास्ट लाइफ, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, पास्ट लाइफ में वो हस्बैंड वाइफ होते हैं ट्विन फ्लेम। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों तरफ आग बराबर लगी है। बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, जैसे उनके दिमाग में आप 24/7 रन करते हो, उनके दिमाग नहीं, आपके दिमाग में जैसे वो 24/7 रन करते हैं, उनके दिमाग में भी आप ही का कब्जा है, हुकूमत आप ही की है, डेरा जमा आप ही ने रखा है, ये दिख रहा है। तो लवर्स एक रोमांस फील हो रहा है, रोमांटिक होना चाहते हैं, एक सेक्सुअल कनेक्शन आपके साथ जो फील होता है, किसी और के साथ ये वाइब्रेशन फील ही नहीं होती। आपके बारे में सोचते ही उनकी डिज़ायर बढ़ जाती है और एक मैग्नेटिक पुल फील होता है। वो ये सोचते हैं इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बार देखने से या ऑनलाइन बात करने से ये हालत है, तो आगे जाके होगा क्या। सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में देखने भर से ही, बेशक आप बात ना करो, ऐसी भी ट्विन फ्लेम है जो एज गैप काफ़ी है। मैंने रिसेंटली किसी की रीडिंग की थी, वो अराउंड 20 ईयर्स उनसे बड़ी हैं और सिर्फ रास्ते में देखा है, उसी से वो रोज़ रोती हैं।
इसलिए कि आपने डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी पिक करती हैं तो रोती हैं। अब जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, 7 ऑफ सोल्स, आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया था। ट्विन फ्लेम, और ये सबकी रीडिंग है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं है तो मैं सारा टाइम ट्विन फ्लेम के बारे में बात नहीं कर सकती। बिल्कुल आखिरी में, और या आप मेरा फुल वीडियो यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, उसमें मैं गाइडेंस दूंगी। अभी मैं नॉर्मल रीडिंग करती हूँ। अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर जो आपको घोस्ट किया वो चीज़ें याद कर रहे हैं, वो सिचुएशन, वो टाइम याद करते हुए दिख रहे हैं, पास्ट में झांकते हुए दिख रहे हैं। साथ में एज गैप काफ़ी है, सेल्फ डाउट काफ़ी करते हैं, अपने से बेटर आपको पाते हैं। इस वजह से आपका सोशल मीडिया पे अगर आपने अकाउंट है, आपका अकाउंट है तो वहाँ पे आपका डीपी प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही करीब से निहार रहे हैं, हो सकता है किस भी कर रहे हो, ये भी दिख रहा है मुझे। तो आपको अपनी ज़िंदगी में पकड़ के रखना चाहते हैं, वो सिर्फ अभी फ़ोटो से काम चला रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। लवर्स, एक मैग्नेटिक पुल, आप लोगों पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। डेथ का कार्ड, आपके पार्टनर आने की तैयारी में है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को वो चाहते हैं लेट गो करें और आप भी उसको ना करे दें। पुरानी चीज़ों का एंड कर कर वो आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, कुछ खोकर आप पाना पड़ेगा, ये आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। आपको कुछ खोकर ही अपने पार्टनर को पा पाएंगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, माँ बाप हो, या बीवी बच्चे, पति बच्चे, कुछ खोकर ही आप अपने पार्टनर को पाएंगे। विश कम ट्रू का कार्ड आया है तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, हर दुआओं में वो मांग रहे हैं। ऑलराउंडर हो सकते हैं आपके पार्टनर, मल्टी टैलेंटेड होंगे, हर काम इजीली कर लेते हैं, मतलब हुनर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, वर्सटाइल है, इन्फिनाइट नॉलेज है और लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान है। साथ में मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर का नेम फेम भी है, साथ में फाइनेंशियली स्टेबल है, साथ में नेम फेम है, एक लीडरशिप एबिलिटी है, लोगों से काम निकलवाना उन्हें अच्छे से आता है। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, रिसोर्सफुल पर्सन हो सकते हैं, स्किल काफ़ी है, लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, साइकिक पावर हो सकता है, इंट्यूशन पावर उनका हाई हो सकता है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो चीज़ों को चूज़ करना पड़ रहा है आपके पार्टनर को। कुछ तो है आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल, जिसमें से एक को चूज़ करना पड़ रहा है कि किसको चूज़ करें। अपने घर वालों की बात पे चलूँ जो मुझे प्रपोजल ला के दे रहे हैं, या अपनी वाइफ के साथ रहूं या हस्बैंड के साथ रहूं, आगे ना बढ़ूं। तो ऐसी क्रॉस रोड पे खड़े हैं आपके पार्टनर और कंफ्यूज भी हैं। ऐसी मतलब आपके नैनो, एक गाना याद आ रहा है, नैन बोलते हैं शादी, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, खिंचा चला जाए तेरी ओर रे, दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, दो लफ्ज़ों में नहीं हो बयां, हम सफ़र हम राज तू, जिस्म मैं और सांस तू, रहना मेरे पास तू अब सदा, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। अब वो दो सिचुएशन में, 2 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है, ऐसे दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है। मतलब आपके आने से पहले उनकी हैप्पी लाइफ थी, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, वो अच्छा मस्त अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे, अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहे थे, या अपने पति के साथ, मतलब हैबिट हो गई थी उस लाइफ की। अब आपने आकर ऐसे नैनों की दो डोरी बांधी है और डोर ना ही कट रही है और ना ही निकल पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, आप क्रॉस रोड में खड़े हैं, कंफ्यूज हैं कि मैं जिस कंफर्ट जोन में हूँ उससे निकल कर जाऊँ या ना जाऊँ। बेशक एक लव की इंटेंसिटी फील होती है, आपको भुला नहीं पाते हैं और भुलाने की कोशिश करते हैं तो डर जाते हैं, खौफ होता है उन्हें कि आपके बगैर जिएंगे कैसे। तो ये खौफ भी सताता है। साथ में ऐसे ये हाथ ये बताता है, ना कोई दोनों में से जब चूज़ करना पड़ रहा है, ना कोई 19 है ना कोई
दोनों 20 हैं, मतलब 19 है तो दोनों 19 है, 20 है तो दोनों 20 हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से वो भी आंखों में पट्टी बांधकर जजमेंट कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। उनको जजमेंट करना आता ही नहीं है कि न्याय कैसे की जाती है। पट्टी खोलकर न्याय की जाती है। इमोशंस, फीलिंग्स की पट्टी उन्होंने आंखों में बांधकर वो उन्होंने जजमेंट करने बैठे हैं। तो प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ रहा है। उनको अकेला छोड़िए, अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन में है उनको अकेले ही जूझने दीजिए। आप बीच में कोई इंटरफेयर मत कीजिए, आप अपने लाइफ में बिजी रहिए, इसलिए कि ये सिचुएशन उनकी कभी कटेगी नहीं। अगर ऐसी ही सिचुएशन रही, सारी लाइफ टाइम रहेगी, तो उनको अकेले ही झेलने दीजिए। अभी आप तो क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में है, काफ़ी फायरी हैं, ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जियस हैं, हैंडसम हो सकते हैं, और आपका ऑरा वाइब्रेशन बहुत हाई है, अभी एनर्जेटिक हैं और पैशनेट हैं, कुछ कर दिखाने का जुनून सवार है, इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट वुमेन या मेन हो सकते हैं, आउटगोइंग नेचर हो सकता है, सेक्सी, हॉट टेम्पर होगा, थोड़ा मतलब थोड़ा सा बात पे गुस्सा आ जाता होगा, और एफिशिएंट, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट और विजडम काफ़ी है, नॉलेजेबल इंसान है, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ज़िद्दी मुझे दोनों ही दिख रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ फायर, तो दोनों ही ज़िद्दी हो सकते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं, कोई किसी से कम नहीं है, हार माननी नहीं है, झुकना बिल्कुल नहीं है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एक टाइम में आके ईगो आ गया है, एक ने पहले एफर्ट्स डाली होगी, क्यों यहाँ पे पहला ही कार्ड घोस्ट का आया है, तो एक ने एफर्ट्स डाल के थक गया होगा या थक गई होगी, अब वो एफर्ट्स डालने को तैयार नहीं है। पत्थर से सिर कौन मारे, ये एनर्जी दिख रही है एक की, तो पत्थर से सिर नहीं मारना चाहती हैं और अपने कैरियर में बहुत बिजी है, फोकस उसी पे है। ऐसी एनर्जी है, भाड़ में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत तेल लगा के देख लिया, अब नहीं लगाना है। बहुत चंपिंग करके देख ली, बहुत अपने आप को नीचा दिखा के आपको प्यार किया, अब नहीं, इतनी इज्जत नहीं गंवानी है, इतना कंकड़ खुद को नहीं समझना है। अगर मैं खुद की इज़्ज़त नहीं करूँगी तो दूसरा मेरी इज़्ज़त नहीं करेगा। पास्ट का एक्सपीरियंस ये है, तो वो अब मुझे दिख रहा है आप में से बहुत सी हैं जो खुद की इज़्ज़त करने लगी हैं, और जो आपकी इज़्ज़त नहीं करता उसको निकाल बाहर करेंगी आप या छीन कर इज़्ज़त लेना आता है आपको। और आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। डेथ का कार्ड बताता है कमिंग फ्यूचर में चाहे दो सिचुएशन में 19-19, 20-20 जितनी भी उनकी मैथमेटिक्स वीक हो, फाइनली नंबर 1 आप ही होंगे, ये मुझे दिख रहा है फ्यूचर में। इसलिए कि द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, जिसको घोस्ट किया था, लास्ट का कार्ड है एस ऑफ कप्स, तो जिसको घोस्ट किया था, जिसको कभी लायक नहीं समझा था, उनके लिए आंसू बह रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। डेथ का कार्ड बता रहा है नई शुरुआत। डेथ के नीचे ही आया है, किसके साथ करेंगे न्यू बिगिनिंग? अपनी क्वीन ऑफ फायर के साथ, जो फायरी एनर्जी में रहती है। क्यों करेंगे? एस ऑफ कप्स, इमोशनल हैं, रह नहीं पा रहे हैं, जी नहीं सकते, इसलिए क्वीन ऑफ फायर को ही अपने दिल की बात, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सभी राशियाँ 12 राशियाँ ही हैं इसमें, जर्नल रीडिंग है। तो आप अपनी फीलिंग्स बताने के लिए रेडी हो रहे हैं, अब रह नहीं पा रहे हैं, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। क्यों? आप क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ लव नहीं करते हो, आपका डिवाइन मास्कुलाइन नहीं आते हैं, ये रियलिटी है इस जर्नी की। कोई शॉर्टकट मेथड इसमें नहीं है, कोई स्पेल काम नहीं करता ट्विन फ्लेम पर। सारे तिरकम ट्राई करके देख सकते हो अलग अलग टैरो कार्ड रीडर से। एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत ही रंग लाएगी, सिंपल सी बात है। पहले क्या होता था, मैं अभी ये आज ही से शुरू किया है मैं रीडिंग करती हूँ, जो क्वेश्चन होता है उसके अलावा भी मैं कहती हूँ ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा। मैं देखती हूँ उसका आउटपुट क्या निकलता है। अगर मुझे कोई बोले तो मैं तो खुश हो जाऊँगी, फोरकास्टिंग हो गई है,
मतलब यही मेरी लाइफ में होगा और मुझे संभल संभल के चलना है। और होता है ना, आ बैल मुझे मार। मैं जब किसी फेमिनाइन को बोलती हूँ या जो फेमिनाइन एनर्जी में हो, मेल हो या फीमेल हो, कि अभी फ्यूचर में ये होगा, आप लोगों का सेपरेशन होगा, वो घोस्ट कर देंगे, मगर यूनियन होगा इतने, बस उसके बाद ही 50 मैसेज। उसकी हैप्पी लाइफ कैसे डिस्टर्ब होगी? वो तो शादी कर ले, अभी करने वाला है, तो उसकी ऐसा क्या होगा जो उसका ब्रेकअप होगा? हज़ारों क्वेश्चन रन करने लग जाते हैं। तो आज ही से मैंने कसम खाई है, जो रीडिंग का क्वेश्चन होगा उसी की आंसर दूंगी, एक एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगी, इसलिए कि वो सारी फेमिनाइन फेमिनाइन मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, मेरे आके गले में पड़ जाती है। जबकि वो उनका क्वेश्चन वो नहीं था, मैंने उल्टा, जैसे मैं इसमें गाइडेंस देती हूँ, मगर उस गाइडेंस का उन्होंने, जब मैं रीडिंग में गाइडेंस देती हूँ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, जैसे कि वो भी टेढ़ी ही होती हैं, तभी तो मस्कुलाइन टेढ़े होते हैं। वो कम टेढ़ी होती है, वो ज़्यादा टेढ़े होते हैं मस्कुलाइन। किसी ने मुझसे पूछा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आफ्टर मैरिज, आपकी तो हो चुकी है, तो डिवाइन मस्कुलाइन की क्या ट्रिगर करते हैं? बिल्कुल ट्रिगर करेंगे ही, लाइफ टाइम करेंगे। अगर आप में कोई ट्रिगर करना क्या होता है पहले समझिए। ट्रिगर मतलब आपकी कमी को दिखाना, और आपका ट्विन क्या है? मिरर है। आपके आईब्रो, आप पार्लर गए, आईब्रो बना कर आए, आपने देखा एक पतला है एक मोटा है, कौन बता रहा है? आपको कोई नहीं बता रहा, आपका मिरर बता रहा है कि आपका एक आईब्रो आपने पतला बना के आए हो और एक मोटा है, तो आपका मिरर बता रहा है। तो आपका ट्विन आपका मिरर है, आपकी हर कमी को वही बताएगा। तो ट्रिगर करना क्या होता है? वैसे रियलिटी में वो जर्नी के आखिरी में ट्रिगर करना बंद कर देते हैं। क्यों? उन्हें इतना प्यार हो जाता है अपनी फेमिनाइन से, इतना प्यार हो जाता है उनकी, एक्चुअली उससे पहले वो ट्रिगर क्यों करते हैं? फेमिनाइन तो अवेकन नहीं होती है, तो उनको ट्रिगर करके जब वो सुधार देते हैं, तो फेमिनाइन जब सुधरी हुई नहीं भी होती है तब भी उसमें बहुत क्वालिटीज़ होती हैं जो वो देख नहीं पाते हैं। मगर जब वो अवेकन हो जाती है फेमिनाइन, जब उनका सोल मर्ज हो जाता है, मिरर एक्सरसाइज परफेक्ट करती है, तब 24/7 जब टेलीपैथिकली दोनों हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, तब उनकी एम्पैथी और सिंपैथी दोनों जाग जाती है। तब अपनी फेमिनाइन की एक क्या बिंदु मात्र कोई शिकायत नहीं होती है। तो ट्रिगर वो करते ही नहीं है, जर्नी के आखिरी में ही ट्रिगर करना बंद कर देते हैं। फेमिनाइन ट्रिगर करती है उल्टा, उनको इग्नोर करके, उनको अवॉइड करके, उनको अटेंशन ना देकर। वो ट्रिगर, फेमिनाइन इतना ट्रिगर नहीं होती जितना फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन को ट्रिगर करती है आखिरी में। डिवाइन फेमिनाइन को इतने मल्टीपल कामों में बिजी कर देते हैं कि मस्कुलाइन उनको देखने के लिए भी तरस जाते हैं। तो ट्रिगर मस्कुलाइन होते हैं, तभी तो ऐसे रोते हैं, ये एनर्जी आती है। रियलिटी में यही है, 5D में, 3D में, सब D में वो रोने लग जाते हैं। इतना मतलब इग्नोरेंस मिलता है। शादी के बाद क्या ट्रिगर करेंगे? वो तो इतना प्यार करते हैं, ट्रिगर करते ही नहीं हैं। और अगर करते भी हैं, ट्रिगर मतलब क्या है? आपकी कमी गिनवाना। तो क्या वो बुरी बात है क्या? अगर आप कुछ गलत करोगे उस पर टोकना, अगर आपको लगता है बुरी बात है, तो कोई धरती पे नहीं आएगा आपकी शादी कराने के लिए। पहली बात, मस्कुलाइन अगर आप जर्नी में नए हो तो वो तो शादी करने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। जो इंसान आपसे शादी करने के लिए रेडी नहीं है, आप सोच रहे हो फ्यूचर में उसके साथ कैसे बीतेगा, तब मैं आगे बढ़ूंगी, तो मत बढ़िए आगे बढ़ो। इसलिए कि वो आखिरी मोमेंट तक यही कोशिश करते हैं, वो जहाँ हैं वहीं रहे। तो उनको जहाँ है वहीं रहने दें, आप सेफ साइड ले लो, आप मत यूनियन में आओ। कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा यूनियन के लिए आपको। अभी दिख रहा है हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं आपको, फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बेशक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मगर दुनिया आप ही हो। और मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग करेंगे। एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, नई शुरुआत के दो कार्ड इंट्यूटिव हो रहे हैं। अपना ईगो साइड में रखकर रात भर जागते नहीं हैं। ईगो बेशक दिखाते हैं सामने, मगर रात भर जागते हैं, दर्द में रहते हैं, जो बोया वही काट रहे हैं।
बैक स्टेपिंग हो रहा है। जिनके लिए आपको छोड़ा, थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपको छोड़ा, वही थर्ड पार्टी अब पेन दे रही है। शादी, सोशल मैरिज चाहते हैं, अब मल्टीपल चीज़ों में व्यस्त नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ फोकस आप पर ही है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं चाहे डिफरेंसेस कुछ भी हो। क्यों? अब उनके दिमाग पर दिल काम कर रहा है, लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं और एक्शन लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। सिलेक्ट कर लिया है आपको, जूझेंगे, फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे। आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी जो डरते थे, आपको स्टॉक करते थे, अब आकर अपनी फीलिंग्स बताएंगे। क्यों? अब वो खुद किंग ऑफ फायर की एनर्जी में है, फायरी एनर्जी में है, आप ही की तरह। अब वो एक्शन लेंगे, आइडिया बना रहे हैं आपके लिए, वो सब कर जाएंगे जो एक मैच्योर मैन को करना चाहिए अपनी पार्टनर के लिए। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। दूसरों की कमियां गिनना बंद कीजिए, दोष ढूंढना बंद कीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन को बोलती हूँ 7 चक्रा करना है, मिरर एक्सरसाइज करना है, शैडो वर्क करना है। डिवाइन मस्कुलाइन क्या करेंगे? फिर आप भगवान से पूछो, ठीक है ना। जिन्होंने ये जर्नी बनाई है उनसे पूछो, आपने सारे काम मेरे को दे दिए हैं, वो क्या करेगा? तो भगवान से पूछो, भगवान अच्छे से बताएगा आपको कि कैसे वो क्या करेंगे, ठीक है ना। इस ट्विन फ्लेम जब बन के जन्म लिया है, बचपन से आपको पता है भगवान कैसे पनिश करती है। थोड़ा सा फेमिनाइन टेढ़ा चलती है तो भगवान उनको अच्छे से पनिश करती है। तो बचपन से आपको ये एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो अपनी शिकायत भगवान के पास दर्ज कर दिया कीजिए। तो दूसरों के खोट निकालना बंद करें, कमी ढूंढना बंद करें, अपने गिरेबान में झांकें। यही गाइडेंस है आज की भगवत गीता की। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना आपसे रेजोनेट करें नहीं, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।